तब तो गाली गलौज को भी आप मान्यता दे दीजिए। आप प्राइवेट में गाली गलौज करते हैं, उसमें गाली गलौज करते हैं, लेकिन ये पब्लिक फोरम है। हम तो बता रहे हैं कि नीतीश बाबू अपने मित्र मंडली में और उप मुख्यमंत्री उनको घर में बुला करके जितना उनसे इस प्रकार की चीजें सुनना सुने, लेकिन कृपया कभी नीतीश कुमार के करीब 2 दशक तक खासम खास रहे पूर्व IAS व पूर्व केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ RCP सिंह जब भी मौका मिलता है नीतीश कुमार पर जमकर भंग आस निकालने में पीछे नहीं रहते हैं। जबकि नीतीश कुमार के साथ रहते हुए सरकार के हर फैसले में उनकी मर्जी चलती थी, आज नीतीश कुमार को हर मोर्चे पर विफल साबित करने में लगे रहते हैं। शायद उन्हें लगता है कि नीतीश कुमार पर हमला कर हम PM नरेंद्र मोदी एवं भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के नजरों में अपनी जगह बना लेंगे। उन्होंने फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विधानमंडल में दिए गए अश्लील बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तथा ऐसे बयान पर मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की तक की मांग कर आली है। वो भी कहीं ना कहीं सर पकड़ ली थी उनके बयान के बाद। भी देखिए, सिर्फ लेडी की बात नहीं है। और चंद्रशेखर प्रसाद मुस्कुरा रहे थे। देखिए, ये लेडी की सिर्फ बात नहीं है। और जो भी अगर मुस्कुरा रहे हैं और जो भी इस तरह के वक्तव्य को जो अगर डिफेंड करते हैं ना, इसका मतलब है कि उनको लोकतंत्र में कहीं से विश्वास नहीं। लोकतंत्र में क्या होता है? लोकलाज। लोकलाज की एक बात होती है जो भाषा का उच्चारण आप करते हैं, तब तो गाली गलौज को भी आप मान्यता दे दीजिए। आप प्राइवेट में गाली गलौज करते हैं, उसमें गाली गलौज करते हैं, लेकिन ये पब्लिक फोरम है। हम तो बता रहे हैं कि नीतीश बाबू अपने मित्र मंडली में और उप मुख्यमंत्री उनको घर में बुला करके जितना उनसे इस प्रकार की चीजें सुनना सुने, लेकिन कृपया करके जो हमारा विधानमंडल के सदन है उसकी मर्यादा, उसकी गरिमा को तो बनाए रखें। कल जो रिपोर्ट आया उसमें यादव बताया गया है कि देखिए, जो रिपोर्ट पेश किया, फिर मैं बता रहा हूँ, नीतीश बाबू को कुछ नहीं अब समझ में आ रहा है। बिहार पहले एक बिहार के रूप में जाना जाता था, और वहाँ जो विभाजन था वो क्या कर रखा था आपने? आरक्षण के लिए भाई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला, ये था आपका। और आपने अब क्या किया? 215 समझे टुकड़ों में बिहार को बांट दिया। अब नीतीश बाबू, आपके मुंह से सुनने में अच्छा नहीं लगता है कि EBC की आबादी इतनी है, OBC की आबादी इतनी है, सामान्य वर्ग की इतनी आबादी है, अनुसूचित जाति जनजाति कितनी, आपके मुंह से अब अच्छा नहीं लगता है। श्रीमान जी, आपको जो भी अब बोलना है ना, आपका फ्रेम 215 जातियों का है, तो उसमें बोला करिए ना। तो ये जो आप आज बोलते हैं कि अति पिछड़ा है, आपके मुंह से शोभा नहीं देता। आप तो पहले जमात की बात करते थे, जमात के बाद हम लोग सब देश की बात करते थे, और आज आपने तो पूरा का पूरा तार तार कर दिया। और जितनी भी जातियों को आपने जो लिस्ट पूरा पब्लिश किया है, मैंने पहली बार पहले बोल चुका है, जिनकी आबादी कम है, हमने फिर से रिपीट करता हूँ कि 2 ऐसी जातियां जिनकी आबादी 100 से कम है जी। 149 ऐसी, मान समझे 47 ऐसी जातियां हैं जिनकी आबादी 1 लाख से कम है। अब आप क्या बोलते हो, फलना फलना फलना। आपको तो आप जो भी मॉडल बनाएंगे ना, आपको तो 215 लोगों, क्योंकि आपके नेता बड़े बढ़िया से बोलते हैं और आप लोग भी बोलते हैं कि साइंटिफिक डेटा है, इसी के आधार पर मिलना चाहिए, जिनकी जितनी जिनकी आबादी उतनी उनकी भागीदारी। तो कैसे होगा? इसका मतलब आपको तो मॉडल 215 पर करना पड़ेगा। और जरा समझिए क्या समस्या आने जा रही है। अगर मान लीजिए 15 डिप्टी SP का पद निकलता है पूरे बिहार में, ये 215 समाज के लोगों को नीतीश बाबू किस प्रकार समायोजित करेंगे? आप ये बताइए, ये बताना पड़ेगा आपको कि जिस प्रकार से हमने समाज को विभक्त किया और आपने कहा कि भाई ये बड़ा साइंटिफिक डेटा है और इससे हमको सब निर्णय लेने में बड़ी सहूलियत होगी। बताइए, आप कह रहे हैं कि हम 2 लाख देंगे, उससे क्या होगा जी? 2 लाख से कुछ नहीं होने।